अब हमारा तीसरा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। हम लेकर चल रहे हैं टारगेट 30 डेज का। 30 डेज में फुल सिलेबस कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि JEE मेंस 2025 की प्रैक्टिस सही से हो सके, एक रिवीजन हो जाए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, इफ़ log base 3 2, इफ़ log 2 to base 3, log this much to base 3 and log this much to base 3 आर इन AP। तीन टर्म है, ये वाला और ये वाला, तीनों AP में है। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे करेंगे? तीन टर्म अगर हो आपको दिया हुआ A, B और C, ये अगर AP में है तो क्या होता है, 2 टाइम्स B इक्वल टू A प्लस C होता है। बेसिक फॉर्मूला आपको पता है बात। करेंगे क्या? तो अपना बीच वाला टर्म ये वाला हुआ, तो 2 टाइम्स log 3 2 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू दिस प्लस दिस, log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 टू दी बेस 3। इसे सॉल्व कर देना है, बन जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व? बहुत इजी है। log को हटाएंगे तो सबसे पहले इसे हम भेज देंगे ऊपर पावर के रूप में, ठीक ना, यहाँ से हट जाएगा। और इधर का log क्या करेंगे हम, log प्लस है तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद है ना, log A प्लस log B क्या होता है, A इंटू B होता है, ठीक ना। log आगे आ जाएगा और दोनों से फिर log हट जाएगा। तो 2 की पावर x माइनस 5 अपॉन स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू दिस मच, 2 की पावर x माइनस 7/2। ये सोल्व करना है। देखते हैं आगे। हम देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो पक्का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ठीक ना। तो इसे सोल्व करनी परेशानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसे कुछ मान लो, तो इसे हम t मान लेंगे, तो t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 10t और प्लस 25 इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस ये दोनों कट जाएगा, 7 हो जाएगा। सबको उधर कर दो, टी स्क्वायर ये जाएगा उधर तो माइनस 12t और ये जाएगा तो 5 2 7, 7 5 12 32 इक्वल टू 0। थोड़ा ऊपर कर लूँ। अब इसे हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, तो क्या होगा, 32 8 चौक 32 है ना, 8 और 4 दोनों माइनस में होगा तो माइनस में कर लो, तो t माइनस 8 और एक होगा t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या होगा, इधर t इक्वल टू 8 या फिर t इक्वल टू 4। तो t की पावर कितनी है, t की वैल्यू है 2 की पावर x इक्वल टू 8 मतलब 2 की पावर 3 और यहाँ 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। हवा बहुत ज़ोरों की चल रही है, परेशानी हो रही है ना रिकॉर्डिंग में। हेलो हेलो, हाँ। तो नॉर्मल एग्ज़ाम होता तो अपना आंसर आ गया, लेकिन ये नॉर्मल एग्ज़ाम है नहीं। तो करना क्या है, अपने आंसर को एक बार चेक करना है। कैसे? तो जितनी वैल्यू दे रखी है उसमें पुट करना होता है। तो आप देखो ज़रा कि अगर 3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 8 होगा, 8 माइनस 5 3 होगा, तो log 3 सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 की पावर यहाँ पुट कर दो तो 2 की पावर 2 ये 4 होगा, 4 माइनस 5 क्या होगा, तेज हवा।
तो जब हम इसे पुट करेंगे उसमें क्या होगा देखो, लॉग बेस 3 और 2 की पावर 2 माइनस 5, ये 4 होगा। तो लॉग 4 माइनस 5 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो लॉग नेगेटिव कभी भी डिफाइन नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू हम नहीं लेंगे। अपने ऑप्शन में है 2 और 3, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो दोनों को टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको चेक करना है दोनों आंसर। मैंने चेक कर लिया है, ये ठीक ठाक है, इसकी बस परेशानी थी इसमें। तो करना क्या, बस अपना आंसर ये है, ठीक ना, बी नंबर। ठीक, आ रही बात समझ में ना। बड़े एग्ज़ाम देंगे आप तो उसमें क्या होता है, जो भी आंसर आए उसको एक बार चेक भी करना होता है। बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम देंगे, बस एग्ज़ाम दो, जो आंसर आए वो आंसर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा है, इफ़ लॉग ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर सबकी बेस अलग है, √3 क्यूब √3 और ये 4th रूट ऑफ 3, सबका सम 8 टर्म्स तक 44 है। तो ए की वैल्यू पता करनी है, मतलब सबको प्लस करना है, सिंपल सा है। तो करते हैं प्लस। तो हम क्या देखते हैं, ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे वाला चेंज हो रहा है ना, सीरीज बढ़ रही है नीचे वाले में। तो लॉग का जो फॉर्मूला है इसमें हम वो लगाएंगे। लॉग का फॉर्मूला कौन है, अपॉन वाला, ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन में लॉग बी। अच्छा ये सॉरी क्या होता है ना कि लॉग ए हो और बेस कुछ हो तो क्या करना है, तो लॉग ए और लॉग बी कर देना। इसका बेस कुछ भी अपनी मर्जी से चुन लेते हैं हम, सी कुछ भी कर लो, ठीक है, ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक ना। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये होगा लॉग ए स्क्वायर अपॉन में लॉग √3। तो √3 को हम क्या कर सकते हैं, अगर √3 लिखते हैं और रूट को आगे कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि लॉग ए अगर रूट हो तो लॉग ए लिखो और रूट की जगह पे 1/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक ना। तो क्या करेंगे, √3 जो है 3 लिखेंगे और रूट को आगे कर दो, 1/2 हो जाएगा, प्लस लॉग ए स्क्वायर ऊपर और नीचे लॉग 3 तो है ही और 1/3 आगे आ जाएगा। फिर लॉग ए स्क्वायर अपॉन में लॉग 3 तो है ही, 1/4 आगे आ जाएगा, चलता जाएगा 8th टर्म तक, इक्वल टू 44 होना है इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें कुछ कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या है देखो, लॉग ए स्क्वायर सब में कॉमन है और नीचे लॉग 3 को सब में कॉमन है। तो हम लिखेंगे लॉग ए स्क्वायर अपॉन में लॉग 3, ब्रैकेट में अंदर रखेंगे 1/1/2 है ना, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1/1/1/3, 3 जाएगा ऊपर, इसका 4 जाएगा ऊपर, चलता जाएगा 8th टर्म तक, ठीक है, इक्वल टू 44। ये तो कुछ परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। हमें नॉर्मल सॉल्व करना है इसको, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, या तो फॉर्मूला लगाओ या फिर डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, क्योंकि 9 तक ही है, तो प्लस कर दोगे ये 44 आ जाएगा। तो अपना होगा क्या, लॉग ए स्क्वायर अपॉन लॉग 3 इंटू 44 इक्वल टू 44। तो कट कर यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो जाएगा। तो लॉग ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग 3, लॉग लॉग हट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब बताओ आंसर क्या है, सोचो, कमेंट में बताओ, मैं रुकता हूँ थोड़ी देर। दोनों होगा या एक होगा, बोलो, बड़ा एग्जाम है, बड़ा एग्जाम। ऑप्शन में एक है ही नहीं, ऑप्शन में दोनों है, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना, दोनों हो जाएगा आंसर, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे।
चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी। जीपी तो जीपी होता है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी होता है। अगर ये क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीजिंग तो इसका कुछ मतलब है, इंक्रीजिंग लिखा हो डिक्रीजिंग लिखा हो तो उसका काम आएगा, ठीक ना। नॉर्मल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। इफ़ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड, अगर जीपी का मिडिल टर्म 3 में से बीच वाला जो है अगर डबल कर दो तो ये एपी बन जाता है, ठीक ना। देन कॉमन रेशियो निकालना है, मतलब आर फाइंड करनी क्या होगी। तो सिंपल बात, जीपी के 3 टर्म ले लो, क्या क्या होते हैं याद है ना, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये क्या है, ये जीपी में है। बीच वाला डबल कर दो, ए आर को 2 से कर दो मल्टीप्लाई और ए आर स्क्वायर सेम है। ये हो गया अपना एपी में। जब एपी हो गया तो एपी का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, बन जाएगा। परेशानी क्या, तो 2AR है ही, बीच वाले को डबल करते हैं इधर, है ना, अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में। करो क्या, दिस और दिस को प्लस कर दो, a प्लस AR स्क्वायर, सोल्व करो क्या होगा। 2 तो कट जाएगा सबसे कॉमन लेकर, तो 4R इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, उधर ले जाओ, तो आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 0, सोल्व करो। तो सॉल्व तो नॉर्मल होगा नहीं, है ना। यहाँ 4 अगर होता तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर होता, अगर यहाँ 2 होता तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होता। ये इमेजिनरी नंबर आएगा, या फिर कहो तो वो इस रूट वाले आएंगे, ठीक ना। तो सॉल्व कर लो, तो क्या होता है, आर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। क्या होगा, माइनस बी कितना है 4 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4AC 4 होगा, अपॉन में 2A मतलब 2। तो ये हो जाएगा कितना, 12 होता है 2√3, है ना, ये हो जाएगा। तो 2√3 2 से सब कट जाएगा, 2 प्लस माइनस √3 अपॉन में कुछ नहीं, ठीक है। तो आर की वैल्यू अपनी ये आई, आर की वैल्यू अपनी ये आई। अब यहाँ पर सोचना है कि ए तो है ए, आर के जगह पर एक प्लस वाला भी लग सकता है, माइनस वाला भी लग सकता है, आर स्क्वायर पर भी प्लस वाला और माइनस वाला लग सकता है, ठीक ना। अगर प्लस वाला लगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होता जाएगा, और माइनस वाला लगेगा तो डिक्रीजिंग होता जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीजिंग हमें लेना है, तो सिर्फ प्लस लेने हैं हमें, माइनस को हमें नहीं लेना। देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस √3। आ रही बात समझ में ना, इसका मतलब था कुछ, इसलिए क्वेश्चन अच्छे एग्जाम के हैं, ठीक। तो इसका आंसर होगा 2 प्लस √3, ये डी नंबर। चलो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है, इफ x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर समझते हैं, जो सिर्फ खुद से और 1 से कटे, है ना, प्राइम नंबर। तो बताना है कि x, y, z जो है मे बी इन AP बट नॉट इन GP, मे बी इन GP बट नॉट इन AP, नीदर बी इन AP नॉर इन GP, या फिर नोटा। नोटा मीन्स नॉन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। चेक करना है कि GP है या AP है, करते हैं चेक। तो GP का क्या होता है फॉर्मूला बताओ। अगर 3 नंबर x, y और z अगर GP में है तो क्या मतलब हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू जेड होगा, है ना। और AP का क्या है रूल, AP का रूल है कि x, y और z अगर ये AP में है तो क्या होगा, 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। देख रहे हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। अगर इसे आप सही से समझ के बनाते हैं तो लेवल बूस्टअप होता है इसका, ठीक ना। बताओ क्या होगा, एक बार सोच कर बताओ क्या कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। प्राइम नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देना, ध्यान देना, प्राइम नंबर है। एक बार कमेंट में बताओ क्या आंसर इसका आ सकता है, ठीक, फिर आगे बढ़ना है। कोशिश करोगे तो सीखोगे, सिर्फ आंसर देखने से कुछ नहीं होता। एक बार ट्राई करो और कमेंट बताओ क्या चल रहा है। मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक, चेक कर लेना।
वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट एक्स इंटू जेड है। क्या मतलब हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x से भी वाई स्क्वायर कटेगा और z से भी वाई स्क्वायर कटेगा। वाई स्क्वायर मतलब y कटेगा, वाई स्क्वायर मतलब y इंटू वाई है, तो x से y भी कट रहा है और z भी कट रहा है। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि y से y सिर्फ y से कटेगा और या फिर 1 से कटेगा, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन ये तो x से भी कट रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये संभव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि x से कट रहा है, y से कट रहा है, लेकिन बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर है। तो यहाँ तो इस फैक्ट को ये होल्ड नहीं कर पाया, इसलिए ये संभव नहीं, ये जीपी नहीं है ना, जीपी नहीं। बस अब चेक करते हैं एपी है या नहीं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, शुरू से शुरू करो। इवन और ऑड तो नहीं दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7 ये सब है ना। तो कोई भी 3 इसमें पुट कर लो, देखो बनता है या नहीं। तो x रख लो 2, इसे रख लेंगे हम 3, इसे रख लेंगे हम 5। तो क्या होगा, 3 2 जा 6, उधर क्या कर लो 2 और ये 5 रख लो, 7 हो रहा है। 5 2 7 नहीं बना, इसे रखो 3 5 7 रखो, 3 5 और 7 रखो। तो 5 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल नहीं हुआ था, ठीक ना। 5 2 7 3 2 6, ठीक है, नहीं हुआ था। 3 रखो इधर, 5 रखो, 5 2 जा 10 और उधर 3 और 7, 3 + 7 देखो आ रहा है ना, दोनों इक्वल हो गए। मतलब एपी संभव है, कहीं न कहीं है, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, लेकिन संभव है। ये मे भी लिखा हुआ है, मे बी, कैन भी नहीं, मस्ट भी नहीं, मे बी। तो मे भी हो सकता है, ठीक ना। एपी संभव है, कभी नहीं है, तो मे चलेगा। तो एपी है और जीपी नहीं है, ये वाला अपना आंसर होगा ए। था बढ़िया क्वेश्चन, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है, 1 से बड़ा। पॉजिटिव इंटीजर है, इस 1 से बड़ा है, मतलब 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 कुछ। देन द लार्जेस्ट इंटीजर m सच दैट n की पावर m + 1 डिवाइड्स दिस मच नंबर। इसको ये डिवाइड करेगा तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर क्या संभव है बताना है। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। देखो चेक करना अपना आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये सम मतलब या तो एपी या जीपी। सिंपल ये जीपी में है, आपको पता है। ये क्या है, n की पावर 0, n की पावर 1, n की पावर 2 चलता जाएगा, n की पावर 127 इक्वल टू क्या होगा बताओ। जीपी का क्वेश्चन है, तो a इंटू आर की पावर n - 1 r - 1 पता है फॉर्मूला, तो लिख दो। और a कितना, a हमारा n की पावर 0 मतलब 1 है, तो a तो अपना 1 हो गया, लिख दो। और n की पावर कितना, 127 नहीं 128 लेना होगा। 1 से शुरू होकर यहाँ तक आता तो ठीक है, लेकिन 0 से शुरू होकर आया तो 128, तो 128 - 1 अपॉन में 1 अपना r है। अच्छा ये तो फॉर्मूले में आ जाएगा, और n - 1 इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, इसे हम तोड़ सकते हैं, बोलो। 128 और 1 की पावर भी 128 होता है 64 का डबल, तो इतना इक्वल टू है ना 1 + n + n² प्लस n की पावर 127 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n की पावर 64 - 1, n की पावर दिख रहा है सही से, ठीक है, 64 + 1 और नीचे n - 1। बस इतना ही करना है, इसी में बन जाएगा सारा। कैसे, अब हम देख सकते हैं ये जो नंबर है इसको हम इस वाले से, नीचे वाले से n - 1 से डिवाइड कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इधर क्या है,
n की पावर 64 प्लस 1, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं नीचे, और n की पावर 64 माइनस 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये वाला है प्लस वाला टर्म, प्लस वाला मतलब ये वाला टर्म, तो इसके बारे में बताना है। तो इससे ये डिवाइड हो सकता है, और सेम एग्जैक्ट नंबर हमारा मैच कर रहा है, बस m के जगह पर 64 है, तो ये नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है। मतलब ये नंबर था जिससे हम इसे डिवाइड कर रहे थे, तो m की वैल्यू कितनी हुई 64, सिंपल सा आंसर है। तो 64 पे टिक लगाओ। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, an infinite GP has first term x and sum 5, then x belongs to this much। कौन सा आंसर होगा? GP है, फर्स्ट टर्म x है और सम है 5। बनाओ, ट्राई करो। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। इनफाइनाइट सीरीज का लिख दो फॉर्मूला, s इन्फिनिटी इक्वल टू a अपॉन r माइनस 1। तो a क्या, अपना a क्या है? a है अपना x अपॉन में r माइनस 1, या 1 माइनस r कर लो, है ना, इनफाइनाइट वाले में ज़्यादा सही रहेगा। सम अपना दिया हुआ है 5 इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस आर। एक्स यहाँ आर निकाल लो, क्यों? हमें आर पता है नहीं, और आर क्या हो सकता है? इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए जो आर है वो अपना 1 से छोटा ही होगा, उसका जो मॉड्यूलस होगा 1 से छोटा होगा। तो हम इसे अलग कर लेते हैं। तो 5 1 माइनस आर इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर इक्वल टू एक्स अपॉन में 5। तो माइनस आर इक्वल टू एक्स अपॉन 5 माइनस 1, आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स अपॉन 5, आर की वैल्यू। अब इनफाइनाइट के लिए, है ना, इनफाइनाइट सीरीज के लिए आर की वैल्यू क्या होगी? 1 से छोटी ही रहेगी, तभी ये इनफाइनाइट तक पहुंच सकता है। इसलिए अगर हम यहाँ पर मॉडुलस आर की जगह पर क्या होगा, तोड़ो सो क्या होगा? आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? आर की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक रेंज करेगी, है ना। 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर होगा तो कांस्टेंट सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से छोटी रखनी होगी, तो आर की वैल्यू जो है उसे यहाँ पुट कर दो, क्या होगा? तो 1 माइनस में 5 माइनस एक्स अपॉन 5, और ये हो जाएगा 1। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -5 5 माइनस एक्स, और ये 5 सब में माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे 5 तो -10, माइनस करेंगे 5 ख़त्म, माइनस एक्स, माइनस करेंगे 5 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और इन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, और ये 0 रहेगा। पता होगा -1 से मल्टीप्लाई करने पे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वालिटी चेंज होती है। पिक्चर थोड़ा बढ़िया नहीं आ रहा, बस आ गया। और क्या, कौन सा आंसर है? ये अपना आंसर है सी नंबर। ओके, था बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a मीटर। मतलब एक स्क्वायर है, उसकी साइड a है, a और a, ठीक ना। इज फॉर्म्ड बाय, हाँ, अ सेकेंड स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। मतलब इसको सब चारों का जो मिड पॉइंट है उसे मिला दो, तो क्या हो जाएगा? एक नया स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? देन द थर्ड स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेकेंड स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो ये जो स्क्वायर बना था, इसका जो मिड पॉइंट आपस में अगर मिला दो, थर्ड स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? एंड सो ऑन। देन सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स विच कैरिड अप टू इन्फिनिटी। ये करते जाना इन्फिनिटी तक।
तो इसका एरिया सबका सम का सबके एरिया का सम क्या होगा? तो पहले वाले के एरिया निकालना है, दूसरे का एरिया निकालना है, तीसरे का एरिया निकालना है सबका। तो एरिया कैसे निकलेगा? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर करना है। तो पहले वाले का साइड स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? ए स्क्वायर, एरिया निकल जाएगा। दूसरे क्या होगा? इसका साइड क्या होगा? ये a/2 है और ये भी a/2 है। ये क्या होता है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस वाला। तो इसका जो ये डायगोनल होगा क्या होगा? ये जो, तो साइड इंटू √2 होता है, √2 इंटू साइड a/2। तो दोनों कट जाएगा, तो a/√2 हो जाएगा, ठीक ना, a/√2। दूसरे वाले का a/√2, इसका स्क्वायर कर दो तो a/2 हो जाएगा। इसी तरह सबका घटता जाएगा। तो पहले वाले का a स्क्वायर, दूसरे वाले का a²/2, तीसरे वाले का a²/4, ऐसा आता जाएगा। इन्फिनिटी तक चलना है हमें। तो सबको सम कर दो, तो सम टू इन्फिनिटी a² प्लस a²/2 प्लस a²/4 चलता जाएगा। तो क्या है ये? a² कॉमन लो, 1 प्लस 1/2 1/4 चलता जाएगा। जीपी में है ना, कर दो सॉल्व। क्या होगा? a² नीचे हो गया 1, और जो इसका है कितना 1/2 है, रेशियो लगा दो। तो क्या हो जाएगा? 1 में हाफ माइनस करेंगे, हाफ बचेगा, तो a²/½ और ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2a², सिंपल सा 2a², बी नंबर आ गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेंस में 2013 में आया था, ठीक ना। अपना ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। सम ऑफ दिस अप टू 11 टर्म्स। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं कितने सिंपल हैं। ये इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। 2013 में आया था, उसके बाद भी कई बार आया है वही। 2013 में भी 2-3 तरह के क्वेश्चन आए थे सेम टाइप के, ठीक ना। तो बहुत टफ नहीं है, बोर्ड लेवल का है। बस इसमें आपको एक चीज़ सीखनी है, वो मैं सिखाने के लिए मैंने ये लिया है, ठीक ना। देखते हैं वो। तो इसमें करते क्या है, सम निकालना हो तो हमें TN निकालना होता है, या फिर AN, जो बोलो, AN बोलो या TN बोलो, वो निकालना है। तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? ऊपर क्या ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर स्टार्ट अगर 1 से हो, 1 3 5 7, तो इसका nth टर्म जो है वो क्या होता है? 2n-1 होता है। लेकिन अगर ऑड नंबर 3 से शुरू हो, 3 5 7 चलता जाएगा, तो ये 2n+1 होता है इसका, ठीक ना। ये ध्यान रखना, बहुतों को तो आता भी होगा ये। तो इसका ऊपर वाला जो है वो क्या होगा? 2n+1 होगा। नीचे वाला क्या है? लास्ट वाले में क्या होगा? 1² 2² 3² 4² चलता जाएगा अप टू n टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स, मतलब n टर्म्स, ठीक है। तो क्या होगा? n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक ना। ये दोनों साफ। अच्छा, आगे भी तो कुछ है। अच्छा, नीचे 6 भी होता है ना, 6 चला जाएगा आगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 इंटू 1 में n इंटू n+1, मतलब अपना an इक्वल टू इतना है। अब इसी को हम समेसन लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? Sn बन जाएगा। ये बात तो पता है। तो Sn अपना ये है, सॉल्व कर लो, बन जाएगा। परेशानी इसमें ये होती है कि जो अपॉन वाले आते हैं ना, नीचे वाले, वो बनते नहीं, सबसे टूटते नहीं वो। एक बात याद रखना, बड़ा सिंपल है, ये हमेशा 2 पार्ट में आएगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट से दूसरा पार्ट एक बड़ा है, ये n है तो n+1 एक बड़ा है। बहुत सिंपल सा तरीका काम करना है आपको। करना क्या, 1/n अलग कर दो और -1/n+1 कर दो। क्यों? जब दोनों को प्लस करोगे, माइनस करोगे, तो क्या होगा? ये वाला टर्म
ऊपर जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, तो एन एन कट जाएगा, एन एन कट जाएगा और इसका 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा तो ये पूरा आ जाएगा सेम। बस ये ध्यान रखना है। अब करना क्या, एक बात तो आपने देखा होगा कि 1 पुट करेंगे कुछ आएगा, 2 पुट करेंगे कुछ आएगा, 3 पुट करेंगे कुछ आएगा। होता क्या था उसमें, पहला वाला बचता है और लास्ट वाला बचता है, बीच के सारे कट जाते हैं, याद है। तो वही करो उसमें। अगर मैं यहाँ करता हूँ A1 क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 1/2। उसी तरह से 2 करेंगे क्या होगा 1/2 और ये 1/3। तो ये वाला इससे कटा, ये वाला आगे वाले से कटेगा, कटते कटते सब खत्म हो जाएगा। और लास्ट टर्म जो है वो क्या है 11th, ए पुट करो A11, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/11 और ये हो जाएगा 1/12, ठीक ना, 11 + 1 12। ये वाला इससे कटेगा, सब कट जाएगा, अपना बस ये बचेगा और ये बचेगा। बस आपको ये ध्यान याद रखना है ये सब चीज़ें कि जब भी अपना एन नीचे वाले टर्म में आए और ये टूट, इसको तोड़ना भी आसान सीख गया आपने। लास्ट स्टार्टिंग में 6 भी है, ठीक है ना, सब में 6 भी है, ध्यान रखना है। तो सारे कट गए, बस फर्स्ट और लास्ट बचा, तो करेंगे क्या, तो अपना एसएन जो हो जाएगा वो होगा 6 × 1/1 और -1/12। कर दो सॉल्व। 6 है, ये 12 है, 12 - 1 11 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, 11/2 सी नंबर। आ रही बात समझ में, जगह कम था इसलिए थोड़ा सा पहुँच हो गया। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम बढ़िया से देना। और जो बच्चे बस जस्ट सीखने के लिए पढ़ रहे थे, जिनका एग्ज़ाम नहीं है, अगली बार के लिए ध्यान दो, सीरीज आएगी इसकी पूरी, देखना बढ़िया से। बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा इसमें जो कि स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ना होता है। बढ़ते हैं आगे, बेस्ट ऑफ लक।